हाय। इंटरनेट पे जो लेक्चर सीरीज़ मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स उनमें से एक कोर्स है। सच बताऊँ तो इस कोर्स के बारे में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तब मैथ्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। मैं पूरे दिन फिज़िक्स केमिस्ट्री छोड़ के मैथ ही पढ़ता रहता था। मैथमेटिक्स जो है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट स्टडी है, जिसमें कि तुम ये सब पढ़ते हो कि गिनना सीखते हो, लेकिन मैथमेटिक्स की कई सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि अलजेब्रा है, अरिथमेटिक है, कैलकुलस है। और लेकिन कोई जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। बस ऐसे सोच सकते हो कि मैथ्स में तुम ये देखते हो कि गिनना सीखते हो, चीज़ों का आकार, शेप कैसा है, साइज़ कितना है ये निकालना सीखते हो, उनमें कितनी सामान आ सकती है, वॉल्यूम कितना है ये निकालना सीखते हो। प्लस तुम ये निकालना सीखते हो कि चीज़ें कैसे बदलती हैं, चेंज कैसे आता है, ये सब सीखते हो। इस कोर्स में हम मैथ करना नहीं सीखेंगे, ये मैथमेटिक्स के ट्यूटोरियल नहीं है। इसमें मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा कि कैलकुलस में इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊंगा मेनली कि मैथ हम क्यों पढ़ते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से किसी भी स्कूल में आंसर नहीं होता। और मैं ये इस कोर्स में बताने की कोशिश करूँगा कि मैथ करना कितना मज़ेदार हो सकता है। और इस जर्नी में हम उन सारे महान मैथमेटिशियन से मिलेंगे जो हमारे पुरखों के ज़माने के हैं, और हम ये देखेंगे कि अपने टाइम में किन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करना चाहते थे, और ये भी हम देखेंगे कि आखिर वो उन प्रॉब्लम को वो क्यों सॉल्व करना चाहते थे। जीवन में इंसान कोई भी काम करता है, उसके पीछे कोई कारण होता है। और मैथ आज हम स्कूल में भले ही पढ़ लेते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम जो है तुम मैथ की देखते हो, कभी ना कभी उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़रूर रहा होगा। अगर किसी को सर्कल का एरिया निकालने की पड़ी थी, तो उसके पीछे कोई कारण था कि वो सर्कल का एरिया निकालना चाहते थे। हो सकता है कि किसी का खेत हो जो सर्कल जैसा दिखता हो, और वो ये निकालना चाहता हो कि इसमें कितना अनाज उगेगा। ठीक है। तो हम ये सवाल एक आता है कि भाई हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें। तो उसका अगर मैं बहुत फिलोसफिकल आंसर दूं, और जो मेरा पर्सनल बिलीफ है वो ये है कि हमारे आसपास जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो मैथमेटिक्स की ज़बान बोलती है। अगर आप किसी चाइनीज़ आदमी से बात करना चाहोगे तो आपको चाइनीज़ भाषा बोलनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपको नेचर से बात करनी है, अगर आपको जानना है कि आपके आसपास का यूनिवर्स कैसे काम करता है, तो यूनिवर्स की भाषा मैथ्स है। तो आपको अगर यूनिवर्स से बात करनी है तो आपको मैथ में बात करनी होगी। हम ह्यूमंस जिनके पास, जो कि इस प्लेनेट अर्थ पर सबसे स्मार्टेस्ट नोन स्पीशीज़ हैं, अपने जीवन काल में हम काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम हमेशा ढूंढते रहते हैं हमारी बुद्धि के चलते कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें किसने बनाया है, लाइफ में हमारा पर्पस क्या है। ये सब क्वेश्चंस हर इंसान को कभी ना कभी उसके जीवन में परेशान करते हैं, और उनका आंसर वो ढूंढना चाहता है। लाइफ का क्या पर्पस है ये मैं नहीं जानता, ये यूनिवर्स किसने बनाया ये मैं नहीं जानता, क्या ये भगवान ने बनाया मैं नहीं जानता, भगवान कौन है, भगवान का क्या नेचर है मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि यूनिवर्स जो है वो गिवन सेट ऑफ रूल्स पर चलता है। बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक तरीके से यूनिवर्स और नेचर के लॉ काम करते हैं, और आप उन रूल्स को मेजर कर सकते हो, और वो रूल्स चेंज नहीं होते, वैसे की वैसे रहते हैं। तो आप मेजर कर सकते हो चीज़ों को, और इन सम सेंस आप ये कह सकते हो कि जैसा कि मैं कह रहा था कि यूनिवर्स मैथ की भाषा बोलता है। मैं ये नहीं जानता कि भगवान है या नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर भगवान है तो वो मैथ बोलते हैं, क्योंकि सारा यूनिवर्स मैथमेटिक्स की ज़बान बोलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मैथमेटिक्स की पावर ये है कि फिर तुम उससे अपने आसपास के फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने लगते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अर्ली ह्यूमंस थे जब वो स्काई की तरफ देखते थे, तो जैसे हिंदुइज्म में भी आप पढ़ते हो, जैसा मैं छोटा था मैं पढ़ता था कि जब चंद्र ग्रहण होता है तब राहु काल आ जाता है या कोई काल आ जाता है, जिसमें कि कोई असुर चंद्रमा को खा जाता है,
और उस ज़माने में लोग ऐसा मानते थे। लेकिन आज गणित के चलते हम ये जानते हैं कि चंद्र ग्रहण इसलिए होता है क्योंकि धरती की शैडो चंद्रमा पर पड़ती है, और हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगला ल्यूनर एक्लिप्स यानी अगला चंद्र ग्रहण इस तारीख को होगा और इतने बजे से इतने बजे तक होगा, और धरती में इन देशों में दिखेगा और इन देशों में नहीं दिखेगा। और हमारे पास एग्जैक्ट नोन साइंस है। हम मैथ की चलते ये भी निकाल सकते हैं कि हमारी धरती गोल है या नहीं है, क्या वो सपाट है या वो गोल है। अगर वो गोल है तो वो कितनी बड़ी है। जब कोलंबस जब शिप लेकर निकला था तो वो इंडिया आना चाहता था, और इंडिया आने के लिए वो स्पेन से निकला था और वेस्ट जा रहा था। अगर उसने कैलकुलेशन की थी कि धरती लगभग इतनी बड़ी है और उसकी कैलकुलेशन बहुत गलत थी, वो जब चला और वेस्ट जाने लगा तो वो मरने वाला था, लेकिन रास्ते में अमेरिका आ गया और क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस तरह अमेरिका डिस्कवर कर लिया। और जब वो पहली बार अमेरिका में उतरा तो उसे लगा कि इंडिया आ गया है, इसीलिए आज जहाँ पर वो उतरा था उसे वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। वो इंडिया नहीं था, वो अमेरिका था। तो अगर सपोज अमेरिका नहीं आया होता तो कोलंबस और उसका पूरा क्रू मर गया होता। लेकिन अगर उसके पास सही कैलकुलेशन होती अर्थ के सरकमफ्रेंस की, तो ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में वो कभी नहीं आ पाता। मेरा कहने का मतलब ये है, मैथमेटिक्स जो है वो जनरली ऐसे अराइज हुई है कि हमारे पास कुछ ज़रूरतें थी और उनको सॉल्व करने का टूल है मैथ। तुम्हारे पास तुम जीवन में कोई भी परेशानी होती है, मान लो तुम्हें कोई भारी पत्थर खिसका के ले जाना है तो तुम पहिया बनाते हो क्योंकि वो तुम्हारी एक प्रॉब्लम आसान करता है। इसी तरह मैथमेटिक्स एक टूल है जो क्वेश्चन के आंसर देता है। अगर तुम्हें किसी से ट्रेड करना है, तुम्हारे पास 3 भेड़ हैं, उसके पास एक लकड़ी है, तुम अपनी 2 भेड़ उसे दे दोगे, वो तुम्हें लकड़ी दे देगा। इस तरह तुम ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास गिनती होनी चाहिए कि मेरे पास कितना सामान है। उसके लिए काउंटिंग ज़रूरी है। तुम्हें ये काउंट करना आना चाहिए कि मेरे कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो मैथमेटिक्स बेसिकली वो टूल है। तो अर्ली ह्यूमंस ने नंबर्स डिज़ाइन किए जिससे कि वो काउंट कर सकें। उसके बाद इजिप्शियन सोसाइटी में आए जियोमीटर्स, जो कि धरती नापने वाले थे, जो कि ये निकालना चाहते थे कि हमारे खेत का साइज़ कितना है, हमारे फार्म का साइज़ कितना है। और अलग अलग शेप एंड साइज़ यानी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इन सब का एरिया निकालने में उन्होंने अपना जीवन लगाया। आर्किमिडीज़ ने उस साइंस को बहुत आगे बढ़ाया। उसने ये भी निकाला कि एक स्फीयर अगर होगा यानी कि बॉल होगी तो उसमें कितना पानी आएगा, उसमें वॉल्यूम कितना होगा। सन 1600 में आइजैक न्यूटन ये निकालना चाह रहा था। आइजैक न्यूटन को ये क्वेश्चन था बहुत बेसिक कि अगर सब चीज़ें छोड़ने पर गिरती हैं, अगर तुम एक सेब छोड़ो और वो गिरेगा, अगर मैं पेड़ पे से कूदूंगा तो मैं नीचे गिरूंगा, तो फिर चंद्रमा क्यों नहीं गिरता नीचे। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आइजैक न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन निकाली। लेकिन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन जब वो निकाल रहा था तो उसने रियलाइज़ किया कि वो तब तक ग्रेविटेशन नहीं निकाल सकता जब तक, बेसिकली उसने रियलाइज़ किया कि जो भी मैथमेटिकल टूल उसके पास हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो ग्रेविटेशन निकालने से पहले उसने कैलकुलस इन्वेंट करी, जो आज 10वीं 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं। वो न्यूटन ने इन्वेंट करी क्योंकि अगर कैलकुलस वो नहीं बनाता तो वो ग्रेविटेशन की थ्योरी नहीं लिख सकता था। इसी तरह प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते हो। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स प्राइमरली इसलिए जन्मी थी क्योंकि लोगों को जुआ खेलने में बहुत इंटरेस्ट था, और गैम्बलिंग में, जुए में अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी की अच्छी पकड़ है तो आप ये निकाल सकते हो कि किन बेट्स में पैसा लगाने में आपका फ़ायदा है, किन बेट्स में पैसा लगाने में आपका फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? इस कोर्स में हम मेनली ये सीखेंगे कि पुराने मैथमेटिशियंस से हम मिलेंगे और हम ये देखेंगे कि कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स पे वो काम करते थे, और होपफुली इस प्रोसेस में हम उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, और होपफुली इस प्रोसेस में हम जो है इंस्पायर हो पाएंगे
और सीख पाएंगे कि हम मैथ्स आखिर क्यों करते हैं, और हम देख पाएंगे कि ये सब्जेक्ट हिस्टोरिकली कितना रिच है। हम मिलेंगे आर्किमिडीज से फॉर एग्जांपल, जो 2300 बीसी में, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 300 साल पहले और गौतम बुद्ध के मरने के करीब 200 साल बाद रहता था ग्रीस में, सायराक्यूज में। कैसे उसने सर्कल का एरिया निकाला और हमें पाई का एस्टिमेट दिया। इसी तरह हम देखेंगे फॉर एग्जांपल न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे, जिसने कि कैलकुलस इन्वेंट करी। हम देखेंगे जॉर्ज कैंटर, जो कि रिसेंटली ही 18th सेंचुरी में, और शायद वो 1915 में मरे थे, जिन्होंने सेट थ्योरी, फादर ऑफ सेट थ्योरी हैं, जो सेट्स की थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, उन्होंने हमें यह बताया कि इन्फिनिटी का नेचर क्या है। क्या सारे इन्फिनिटी एक जैसे होते हैं? ज़ीरो से लेकर 1 के बीच में कितने नंबर हैं? 0.5 है, 0.25 है, लेकिन कितने नंबर हैं? क्या 0 से लेकर 1 तक जितने नंबर हैं उतने ही 0 से लेकर 2 के बीच में हैं, या उससे ज़्यादा हैं? इन्फिनिटी का क्या नेचर है, ये उन्होंने आंसर किया। और कई सारे एंड मैनी मोर, मतलब ये सब हम देखेंगे। तो कंक्लूजन में बेसिकली, आप अगर मैथ्स में थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स डेफिनेटली देखिए। मेरा प्राइमरी ऑडियंस फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट तो है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्राइमरी ऑडियंस मेरा वो बच्चा है जो 8वीं क्लास में है या 7वीं क्लास में है, और वो सिर पकड़ के बैठा हुआ है, जैसा कि मेरी खुद की बहन है अभी, कि यार ये हम क्या गणित पढ़ रहे हैं, ये क्या मैथ पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स एक बहुत ही रिच सब्जेक्ट है, और ये बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स पढ़ना भी फ़न हो सकता है, और कैसे सर्कल का एरिया निकालना एक आदमी के जीवन का सोल लक्ष्य हो सकता है, और किस तरह सर्कल का एरिया निकाल के वो अमर हो सकता है। दैट्स इट। प्लीज़ देखते रहिए। गुड बाय।